दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, लोकशाही है। असदुद्दीन साहब प्रोग्राम करे, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। असदुद्दीन साहब ने ईद मिलन के नाम पे कार्यक्रम किया, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है कि ईद मिलन के नाम पे जो कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम के पीछे का मकसद एक ही था कि असदुद्दीन शेख को हराओ। मैं कहता हूँ मेरा गुनाह क्या है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या पाप किए हैं कि मुझे आज ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस पूरी मेरे पीछे लगी है, भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे लगी है। भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की वजह से उम्मीद है कि मेरे जीते जी मुझे कभी नहीं हरा पाएगी, लेकिन मुझे जो हरा पाएंगे वो मेरे ही लोग हरा पाएंगे। और ये जो साजिश हुई, ये जो कोशिश हुई, ये कोशिश ये थी कि जो मौलवी हबीब साहब ने कार्यक्रम रखा, मैं कहता हूं उनसे कि खुलेआम बीजेपी का काम करें। पहले भी बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया है, आज तुम एमआईएम की आड़ में छुप करके बीजेपी को मदद करने का और उसको ताकत देने का तुम काम कर रहे हो। गुजरात में सिर्फ 3 विधायक हैं, उन तीनों को भी तुम हराओगे और भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब जो है मुस्लिम मुक्त विधानसभा का, इसको पूरा करोगे के माध्यम से गुजरात के और अहमदाबाद के मुफ्तियान इकराम, हमारे उलमा इकराम, हमारी सामाजिक संस्थाएं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस साजिश को पहचान लिया और आज इस कार्यक्रम का उन्होंने पूरा का पूरा बॉयकॉट किया। कोई भी मुफ्ती और कोई भी उलमा इकराम और कोई भी एनजीओ वहां पर नहीं आए। 15 साल की जो मेरी विधायकी के दौरान पूरे गुजरात में दौड़ करके मैं इलेक्टेड भले दरियापुर से हुआ, लेकिन पूरे गुजरात में कमजोर तबकों के साथ, दलित आदिवासियों के साथ, खास करके मुस्लिम समाज की आवाज को बेखौफ बेबाक तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने उठाने का मैंने काम किया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने उरूज पर है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, ऐसे ही AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो आज गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर थे और इस वक्त उन्होंने एक ईद मिलन के कार्यक्रम का कुछ नाम दिया, ईद मिलन का कार्यक्रम रखा। मौलाना हबीब साहब जो फैज़ानुल कुरान के जो हैं, उनके वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर वारिस पठान उनके साथ थे, मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव से जो MLA हैं वो वहाँ पर थे MIM के। और इसको लेकर एक सियासत जो है वो अब ज़्यादा होने लगी है और जिस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, उसके बाद ये होने लगा कि आखिरकार बीजेपी को कैसे हराना, और एक आम बहस होने लगी कि मुसलमानों को किस तरीके से मुत्तहिद किया जाए और किस तरीके से एक ऐसी पार्टी को मजबूत किया जाए जिसने देश के लिए हमेशा बलिदान दिया हो, काम किया हो। और इसके अलावा सवाल कई उठते थे, लेकिन ऐसे में आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम था उसमें जो लोग रहे, कौन कौन था, किन से मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने इस अपने कार्यक्रम में पूरे तरीके से निशाने पर लिया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई। और अब जो है वो इस वक्त अहमदाबाद के दरियापुर के जो कांग्रेस के विधायक हैं यासुद्दीन शेख साहब, वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यासु भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जिस तरीके से गुजरात चुनाव बिल्कुल सर पर है, मुसलमानों के वोटों को लेकर हमेशा एक राजनीति रहती है, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईद मिलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये कहा गया कि ये उलेमा का और उम्मत का जो है वो एक मुत्तहिद करने का एक कार्यक्रम है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, लोकशाही है। असदुद्दीन साहब प्रोग्राम करे, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। असदुद्दीन साहब ने ईद मिलन के नाम पे कार्यक्रम किया, मैं उसका खैर मकदम करता हूं, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है कि ईद मिलन के नाम पे जो कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम के पीछे का मकसद एक ही था कि असदुद्दीन शेख को हराओ। मैं कहता हूं मेरा गुनाह क्या है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या पाप किए हैं कि मुझे आज ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस पूरी मेरे पीछे लगी है, भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे लगी है और पूरे गुजरात की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कह रही है कि हम गुजरात विधानसभा को गंगा जल से शुद्ध करेंगे और एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को जीतने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, भारतीय जनता पार्टी के ख्याल पहले भी थे, लेकिन अभी तक अल्लाह की मदद से वो ये काम को नहीं कर पाई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेंड लिया है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की वजह से उम्मीद है कि मेरे जीते जी मुझे कभी नहीं हरा पाएगी, लेकिन मुझे जो हरा पाएंगे वो मेरे ही लोग हरा पाएंगे। और ये जो साजिश हुई, ये जो कोशिश हुई, ये कोशिश ये थी
कि जो मौलवी हबीब साहब ने कार्यक्रम रखा, मैं कहता हूं उनसे कि खुलेआम बीजेपी का काम करें। पहले भी बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया है, आज तुम एमआईएम की आड़ में छुप करके बीजेपी को मदद करने का और उसको ताकत देने का तुम काम कर रहे हो। गुजरात में सिर्फ 3 विधायक हैं, उन तीनों को भी तुम हराओगे और भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब जो है मुस्लिम मुक्त विधानसभा का, इसको पूरा करोगे। तो मेरा जो था वो ये बात थी कि मौलवी हबीब साहब को भी अधिकार है उनका लोकशाही में उनका करने का, लेकिन खुल के आम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी मेंबर बन जाए। आज जो फोटो कल वायरल हुए 2 दिन से मीडिया में, आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री को मौलवी हबीब साहब भारतीय लघुमती मोर्चे के, जो भारतीय जनता पार्टी के लघुमती मोर्चे के लोगों के साथ जो मोमेंटो दे रहे हैं, वो मोमेंटो के ऊपर उस पर कमल का छाप है, कमल का निशान है। ये समझ सकते हैं अगर कोई मौलवी मिलने जाए तो उसको बुके दे, वो समझ सकते हैं कि उनको शाल उड़ा के उनका सम्मान करे, लेकिन उनको कमल का जो है मोमेंटो दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात थी और इस बात को लेकर के पूरे गुजरात के मुसलमानों में एक बहुत बड़ा सा हड़कंप बच गया। और मैं खास करके आपके माध्यम से गुजरात के और अहमदाबाद के मुफ्तियान इकराम, हमारे उलमा इकराम, हमारी सामाजिक संस्थाएं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस साजिश को पहचान लिया और आज इस कार्यक्रम का उन्होंने पूरा का पूरा बॉयकॉट किया। कोई भी मुफ्ती और कोई भी उलमा इकराम और कोई भी एनजीओ वहां पर नहीं आए। जो लोग थे, वो एक मदरसा है और उस मदरसे में हॉस्टल है, हॉस्टल में वो बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को जो थे बेचारे, जो उनको मुसलमानों के नाम पे खपा करके उन्होंने वहां पर जो है वहां पर उन्होंने बिठा दिया और ये बताने की कोशिश की कि उलमा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिनको बिठाया है वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे के बच्चे हैं और एमआईएम के कार्यकर्ता हैं और एमआईएम के लोग हैं। तो मेरी जो बात है वो मेरी ये बात है कि 15 साल की जो मेरी विधायकी के दौरान पूरे गुजरात में दौड़ करके मैं इलेक्टेड भले दरियापुर से हुआ, लेकिन पूरे गुजरात में कमजोर तबकों के साथ, दलित आदिवासियों के साथ, खास करके मुस्लिम समाज की आवाज को बेखौफ बेबाक तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने उठाने का मैंने काम किया है। मैं इलेक्ट भले दरियापुर से होता हूं, लेकिन पूरे गुजरात के मुस्लिमों की आवाज बनकर उनकी आवाज को उठाता हूं। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर इस मामले पर आप बात करते हैं, आवाज को उठाते हैं। जो आपने कहा कि 3 मुस्लिम विधायक हैं और बीजेपी ने जो कहा कि गंगाजल से हम साफ करेंगे अब विधानसभा को, ये सवाल मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी किया था। आज मैंने कहा था कि कांग्रेस का ये कहना है कि जो 3 मुस्लिम विधायक हैं वो भी हार जाएंगे अगर आप लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर एमआईएम के 5-7 उम्मीदवार जीत गए अगर, तो आप क्या करेंगे कांग्रेस वाले? जब कांग्रेस के 3 नुमाइंदे, उसकी भी हिस्ट्री सुनना जरूरी है। मेरी विधानसभा में 40% मुस्लिम वोट है, 60% हिंदू समाज के वोट है। 20,000 वोट जब तक कि मैं मुस्लिम के नहीं लेकर के, 20,000 जब तक कि मैं हिंदू समाज के वोट लेकर के नहीं आऊं, जब क्योंकि मेरा समाज तो मेरे को एक बुक सोच के वोट देता ही है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं मेरे समाज का, लेकिन जब तक मैं 20,000 वोट में नहीं लेके आता हूं गैर मुस्लिम के, वहां तक मैं जीत नहीं सकता। वांकानेर की सीट है, वहां पे कम से कम 35 से 40,000 वोट अगर हिंदू समाज का ना मिले तो जावेद पेचीदा साहब भी जीत नहीं सकते हैं। और जमालपुर की रही बात सीट, जमालपुर की सीट में हमारे इतने वोट हैं कि हम हमारे बलबूते अकेले जीत सकते हैं। लेकिन 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे साबिर काबलीवाला ने जिस वक्त में वहां पे चुनाव लड़ा और उस वक्त में वोटों का बंटवारा हुआ, पहली मर्तबा आजादी के बाद जमालपुर में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया था और मुस्लिम मुक्त जो था वो जमालपुर हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि कुछ इस तरह की बातें भी आई कि अहमद पटेल, हालांकि वो बिल्कुल अब रहे नहीं हमारे बीच में, उन पर कोई तनकीद टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि साबिर काबली जो एमएलए बने 2 मरतबा, तो अहमद पटेल ने यहाँ पर किसी मुस्लिम नेता को पनपने नहीं दिया, यह आरोप लगाया गया कि उनका टिकट काट दिया, इस वजह से वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, क्योंकि अहमद पटेल नहीं चाहते थे कि कोई भी मुसलमान गुजरात से जो है वो 3-4 बार जीतकर आगे बढ़कर उनको चैलेंज कर सके। पार्टी लीडरशिप का काम होता है, मुझे भी टिकट अहमद पटेल ही ने दी थी। एमएलए पार्टी बना सकती है, मदद कर सकती है चुनाव जिताने में, लेकिन लीडरशिप जो है, क़यादत जो खड़ी करनी हो तुमको खुद को करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अहमद पटेल को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे कि जिन्होंने मुझे भी पॉलिटिकल मेरी पैदाइश उनके हाथों से हुई। मैं उनका एहसानमंद हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। साबिर काबलीवाला को अहमद पटेल साहब ने टिकट दी थी, लेकिन साबिर काबलीवाला विधानसभा में 8 साल तक विधायक रहे। अगर एक तुम ला करके बता दो कि उन्होंने एक बयान अगर विधानसभा में अगर दिया हो या एक चर्चा में उन्होंने डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया हो, तो मैं मेरी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं।
तुम असदुद्दीन ओवैसी क़यादत खड़ी करने की बात कर रहे हो। क़यादत खड़ी होती है बोलने से, क़यादत खड़ी होती है लड़ने से, क़यादत खड़ी होती है सवालों को उठाने से। जो आदमी गूंगा बहरा है, जो आदमी बोल नहीं पाता है, वो कैसी क़यादत खड़ी कर पाएगा? और उसी आदमी ने जब उसको टिकट इस वजह से साबिर काबलीवाला का कटा था कि नरेंद्र मोदी को खुलेआम वो मिलते थे, उनके फूलहार करते थे, और उनको ऐसा था कि मुझे उनको एक ऐसा से कम तरीका कि शायद मेरी कांग्रेस से टिकट कट जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी, उन्होंने जब कांग्रेस में उनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ थी, इसलिए उनको टिकट नहीं मिली और उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं था, जीरो परफॉर्मेंस। आज आप मीडिया के लोग हैं, आप उनसे 10 मिनट भाषण करवा लो, एक डिबेट ले लो आप उनसे। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज मौलवी हबीब ने जो कार्यक्रम किया, ये ओवैसी को बुलाया, जो बीजेपी का आप बता रहे हैं कि बीजेपी का डिजाइन है, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी भी आई है और अब MIM को भी लाया जाए, तो वोट जो है वो पूरी तरीके से पोलराइज कराया जाए? ये आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को कहीं पर भी बिल्कुल खत्म किया जाए? आप पार्टी, दुनिया जानती है कि RSS की पैदाइश है, केजरीवाल की जो पैदाइश है वो RSS की पैदाइश है। वो अन्ना आंदोलन से पैदा हुए और अन्ना आंदोलन RSS का आंदोलन था। और उनका काम जहां पर उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो सीधा मुकाबला नहीं कर पाती है, वो MIM को भी भेजती है और वहां पे वो आप पार्टी को भी भेजती है। कल छापी में असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली है, छापी काफी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। देखो, रैली करने का सबको अधिकार है, बात करने का सबको अधिकार है। बात जब असदुद्दीन साहब क़यादत खड़ी करने की कर रहे हैं, वो बैरिस्टर हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनके ब्लड में राजनीति, वो समझदार हैं। उनको मालूम है कि जब पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोट है, उसके बावजूद भी उनके तमाम 124 लोगों की डिपॉजिट जमा हुई। उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान हैं, उनके 98 में से 97 उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हुई। जब गुजरात में 9% आबादी है और वो भी बिखरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कारनामे करती है और हिंदुत्व के, वो गुजरात से ही करती है। उनको पता है कि यहाँ पे एक वक्त था कि 12 मुस्लिम MLA इलेक्ट होकर के आते थे और आज उसकी जगह 3 है। मैं कहूंगा कि लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं कि जब 12 मुस्लिम MLA थे, कांग्रेस का भी शासन था, उस वक्त में भी किसी धारासभ्य ने इतनी बेबाक तरीके से अपनी आवाज को नहीं उठाया। मेरी तो राज की पैदाइश मोदी जी के ये जो कार्यकाल के दौरान हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर डंके की चोट पे, हर नाइंसाफी के खिलाफ, जब भी कोई मुसलमानों पे जुल्म सितम किया या दंगे फसाद किए, इन्होंने खड़े होकर के मजबूती के साथ विधानसभा और विधानसभा के बाहर बोलने का मैंने काम किया है। आखिरी सवाल है सुभाई, 2022 के विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी और MIM की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है क्या होगा? गुजरात में 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदला, उनको भरोसा नहीं है कि वो गुजरात जीत पाएंगे। इस वजह से ये सब पूरे जो धतिंग जो है, ये सब ये शुरू इन्होंने किए हैं। मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यानी मदरसे के अंदर बुला के, आज मदरसा जो चलता है वो जो लोगों के ज़कात और फितरों के पैसों से चलता है। आज ईसा फाउंडेशन को जो लोग, जो फॉरेन के जो लोग हैं, वो पैसा देते हैं, वो किस लिए देते हैं? गरीबों के लिए देते हैं, यतीमों के लिए देते हैं, मिस्किनों के लिए देते हैं। उस पैसे को तुम बुला करके सियासी लोगों को दावत खिलाओगे, उससे तुम वहां पर तुम झंडे लहराओगे, उसमें तुम अपनी सियासत, तुम अगर समाज को मजबूत करने के लिए सियासत करते होते, समाज को एक करने के लिए, तो असदुद्दीन थे, वहां ग्यासुद्दीन भी होना चाहिए था। लेकिन राजनीति की है इन्होंने कि इन्होंने एक तरफा MIM को बिल्कुल यानी बुला करके और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, और फोटो इसकी गवाही है। इसके पहले भी जब असदुद्दीन आए थे अतीक अहमद को मिलने, जब भी योगी जी के कहने से आए थे, इनकी क्या मजबूरी है असदुद्दीन साहब की ऐसी कि इनको भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से इनको चलना पड़ता है। बिल्कुल, ये आपने जो आरोप लगाया, लेकिन दूसरा जो खाने की बात है, क्योंकि मैं खुद उस कार्यक्रम में था, तो मौलवी हबीब ने वहां पर ये ऐलान किया था कि खाने का इंतजाम साबिर भाई काबलीवाला की तरफ से किया गया है। ये जब विवाद खड़े हुए, ये जब बातें खड़ी हुई, उस वक्त में इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि MIM की क़यादत खड़ी करने के लिए, असदुद्दीन के हाथ मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। फिर इन्होंने जब उलमाओं ने इसका विरोध किया, लोगों ने इसका विरोध किया, तो इन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की और उसमें कहा कि ये तो जो है देवबंदी और बरेलवी मसलक के लोगों को इकट्ठा करने का काम है। जब लोगों ने सवाल उठाए कि ज़कात, फितरे का पैसा जो फॉरेन के जो लोग हैं वो भरोसा करके, एतमाद करके आपको देते हैं, तो उन पैसों से तुम दावतें खिलाओगे, उस पैसों से तुम ऐसी पार्टी को मदद करोगे और ऐसी पार्टी के इशारे से करोगे कि जिससे मुस्लिम क़यादत खत्म हो। उसके बाद इनको ये ऐलान करना पड़ा कि आज का जो खाना है साबिर काबलीवाला ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया क्या सुभाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से गुजरात की विधानसभा बिल्कुल चुनाव अवसर पर है और ऐसे में जो राजनीति जो चल रही है, ऐसे में मुसलमान कहीं ना कहीं तजब्जुब में है कि आखिरकार वो क्या करे। वो आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो MIM पार्टी है, आखिर वो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए। अब ये तो जब चुनाव का ऐलान होगा, जब वोटिंग होगी, जब नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं क़यादत खड़ी करने का, या जो मुसलमानों के हामी होने का जो पार्टी दावे कर रही है, ये तो जनता खुद जो है वो अब तय करेगी।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।